अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवानों के लिए खुद रोजगार खर्चाजात मंजूर करने का किया ऐलान। स्कीम के तहत तकरीबन 5 लाख नौजवानों को 6,000 करोड़ रुपए की लागत से सब्सिडी पर मुबनी कर्जे देने का मंसूबा। राजीव युवा विकासम स्कीम, प्रजा भवन में जायजा इजलास का इनेकाद। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने स्कीम की पॉलिसियों पर किया तबादला ख्याल। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज पर पाबंदी आयद करने कांग्रेस हुकूमत के फैसले की KTR ने की शदीद मजम्मत। कहा, एहतजाज पर पाबंदी जमहूरियत पर रास्त हमले के मुतरादिफ। तेलंगाना ज़बान हमारे लिए बाइस फ़ख्र, इसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाना होना चाहिए हमारा मकसद। तेलंगाना ज़बान में शायरी और कहानियों के मुकाबलों के पोस्टर की नकाब कुशाई तकरीब से MLC के कविता का खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बन गए झूठ के ब्रांड एम्बेसडर, साबिक़ वज़ीर हरीश राव का इल्जाम। नागर कर्नूल जिले में जुज़वी तौर पर मुनज़्ज़म SLBC में फंसे अफराद की तलाश का काम जारी। खुद मुख्तार हाइड्रोलिक से चलने वाला रोबोट मिट्टी को हटाने में मसरूफ। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में शेर की नकल हरकत, शेर की मौजूदगी पर मुकामी अफराद और हुक्काम में तशवीश की लहर। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गैर मौसमी बारिश का इम्कान। रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत मामूल से 3.3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में SC, ST, BC और अक़लियती नौजवानों के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत खुद रोजगार कर्जाजात मंजूर करने का ऐलान किया है। इस स्कीम के लिए दरख्वास्तें 17 मार्च से कबूल की जाएंगी। मुख्तलिफ तबक़ात के वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से इस स्कीम के निफाज के लिए तैयार करदा मनसूबे को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। इस स्कीम के तहत तकरीबन 5 लाख नौजवानों को 6,000 करोड़ रुपए की लागत से सब्सिडी पर मुबनी कर्जे दिए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार इस स्कीम के बारे में मजीद मालूमात के लिए दर्जे फहरिस्त वेबसाइट पर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। BC कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मल्लया बट्टू के मुताबिक मजीद तफसीलात के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट के जिलाई ओहदेदारों और कॉरपोरेशनों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से राब्ता करने का मशवरा दिया गया है। एजेंसी इलाकों में रहने वाले कबायली नौजवानों को ITDA के ओहदेदारों से रुजू होने की हिदायत दी गई है। राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद को 3 लाख रुपए की मालियत के यूनिट्स मंजूर किए जाएंगे। SC, ST, BC और अक़लियती नौजवानों के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम के आगाज़ के सिलसिले में हैदराबाद में वाक़ प्रजा भवन में वज़ीर BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर के साथ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। इस इजलास में स्कीम की पॉलिसियों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। पीर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस स्कीम के लिए दरख्वास्तों के अमल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे। इस इफ्तिताई तकरीब में भट्टी विक्रमार्का, BC वेलफेयर के वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर वज़रा शिरकत करेंगे। ओहदेदारों का कहना है कि ये स्कीम SC, ST, BC और अक़लियती बेरोजगार नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका साबित होगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के मौक़े फराहम करने का सेहरा इस स्कीम को जाता है। BRS के कारगुजार सदरी KT रामाराव ने शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज पर कांग्रेस हुकूमत की पाबंदी आयद करने के कांग्रेस हुकूमत के फैसले की मजम्मत करते हुए इसे जमहूरियत पर बराह रास्त हमला करार दिया। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो जमहूरी हुकूक और एहतजाज के हक को बरकरार रखने के अपने वादे से पीछे हट रही हैं। अपने बयान में रामाराव ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में एहतजाज के हक के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था, लेकिन अब वही हुकूमत तलबा की आवाज़ को दबाने में मसरूफ़ है। उन्होंने इस पाबंदी को इंदिरा गांधी के दौरे एमरजेंसी से तशबीह देते हुए जमहूरी हुकूक को दबाने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, अपने इंतखाबी मंशूर में कांग्रेस ने जमहूरी तर्ज हुकूमत फराहम करने को अपनी 7वीं जमानत के तौर पर पेश किया था, लेकिन सिर्फ 15 माह के अंदर कांग्रेस न सिर्फ अपनी जमानतों को पूरा करने में नाकाम रही, बल्कि अब उसी वादे से मुनहरिफ होकर तलबा की आवाज़ को दबा रही हैं, जो जमहूरी रूह के खिलाफ है। तलबा के मसाइल से निमटने की हुकूमत के तरीके की मजम्मत करते हुए BRS के कारगुजार सदर ने हालिया वाक़यात का हवाला दिया, जहां होटल के खाने में कीड़े और ब्लेड पाए गए, जो हुकूमत की संगीन गफलत का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि मसाइल को हल करने के बजाय हुकूमत तलबा के खिलाफ आमिराना इक़दामात कर रही है।
रुकन कानून साज कौंसिल वो सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कहा कि हमारी तेलंगाना ज़बान हमारे लिए फ़ख्र का बायस है और इसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाना हमारा मकसद होना चाहिए। हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर हरिदार चायता संगम हरीदा मुसन्नफ़ीन की अंजुमन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द होने वाले तेलंगाना ज़बान में शायरी और कहानियों के मुकाबलों के पोस्टर की नक़ाब कुशाई के मौके पर उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर MLC कविता ने कहा कि तेलंगाना ज़बान में लिखी जाने वाली शायरी और कहानियों के ज़रिए मादूम होती तेलंगाना के मुनफरिद अल्फाज, मुहावरे और लोक इजहार बयान दोबारा उभर कर आएंगे और तेलंगाना की शिनाख्त मज़ीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आलमी सतह पर जहां कहीं भी तेलंगाना ज़बान बोलने और लिखने वाले मौजूद हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। उन्होंने हरिदार चायता संगम की इस शानदार पहल पर उन्हें खुसूसी मुबारकबाद पेश की और तमाम शायरों व अदीबों से गुजारिश की है कि वो अपनी बेहतरीन तख्लीक़ात इरसाल करके इस मुकाबले को कामयाब बनाएं। इस मौके पर हरिदार चायता संगम के सदर घनपुरम देवेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना ज़बान में लिखी गई कहानियाँ और नज़में 30 मई तक हरिदासारस वातिराज@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9948032705 पर राब्ता किया जा सकता है। पोस्टर की नक़ाब कुशाई की इस तकरीब में हरिदार चायता संगम के तर्जुमान निराला सुधाकर, तेलंगाना जागृति के रियासती जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य, राम सुमर्तिक और दीगर ने शिरकत की। साबिक वजीर व BRS लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी झूठ के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने 10 सालों में रियासत को मुल्क में नंबर 1 बनाकर एक मिसाल कायम की है। ऐसी अजीम शख्सियत पर नामुनासिब तबसरे करना दुरुस्त नहीं है। हरीश राव ने याद दिलाया है कि माजी में जब जाना रेड्डी अपोजिशन में थे तो के चंद्रशेखर राव ने उनका एहतराम किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर राव के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की किरदार कशी में मसरूफ हैं, उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। BRS MLA जगदीश्वर रेड्डी को असेंबली के बजट सेशन से एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। రాష్ట్రంలో ఒక నిమిషానికి కుదించమని చెప్పిన ఈ వ్యాఖ్యలు విని విని సమాజం చెడిపోతుంది, వద్దు ఒక నిమిషం చాలని చెప్పిన. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు నీ భార్యాబిడ్డలే భార్యాబిడ్డలా? ఎదుటి వాళ్ళకు భార్యాబిడ్డలు ఉండరా? ఎదుటి వాళ్ళకు అక్కా చెల్లెలు ఉండరా? ఎదుటి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఉండరా? నీ దాకా వస్తే కానీ నొప్పి తెలియదా నీకు? నువ్వు గతంలో కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని కాల్చిపారేయాలని మాట్లాడినావు, ప్రగతి భవన్ను పేల్చివేయాలని మాట్లాడినావు. ఇక నీ 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 బూతులు ఆ నోట్తో నేను చెప్పలేను. ఆ బూతులు మాట్లాడితే నా నాలుక ఖరాబ్ అవుతుంది. కానీ అంత పచ్చి బూతులు మాట్లాడినావు నువ్వు. కానీ నిన్నేమంటున్నావు? ఇట్లా అంటారా అట్లా. మరి అప్పుడు గతంలో నువ్వు అసలు బాడీ షేమింగ్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ నువ్వు కదా. కేటీఆర్ గారు కుమారుడు మైనర్ అబ్బాయి, పాపం ఆయన చదువుకునే ఒక స్కూలుకు వెళ్ళే విద్యార్థి. ఆ బాబుని ఆ పిల్లవాడిని పట్టుకొని కూడా నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడినావు కదా. నా ఎత్తు పొడుగు గురించి కూడా అడ్డమైన కూతలు కూసినావు కదా నువ్వు. అసలు బాడీ షేమింగ్కు రాజకీయాల్లో అవకాశం ఉంటుందా? ఏం మాట్లాడుతావు నువ్వు? అసలు మనిషివా పశువువా నువ్వు? మనిషి అయితే అన్నం తినేటోడైతే ఇట్లా మాట్లాడాడు. మాట్లాడింది నువ్వు, చెడగొట్టింది నువ్వు, రాజకీయాలను కలుషితం చేసింది నువ్వు, బూతులకు నిలయం చేసింది నువ్వు. ఏదో 100 ఎలుకలు తిన్న పిల్ల. साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली रतनगढ़ T श्रीनिवास यादव ने बुजुर्ग शहरियों पर जोर दिया है कि वो समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के इनेकाद के साथ साथ अपनी सेहत का मुनासिब ख्याल रखें। सनतनगर के BK गुड़ा में श्रीनिवासा समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और प्राइमर हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में बुजुर्ग शहरियों को तिब्बी जाँच की आलात और गोलियों पर मुश्तमिल किट्स तकसीम की गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि उम्र का लिहाज किए बगैर लोग जोशो खरोश से कई खिदमती प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि हर साल गर्मियों के मौसम में गरीबों में खाना तकसीम करके प्रोग्राम मुनक़्क़द करके हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जाता है और ये कि मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद और गरीब तलबा में किताबें तकसीम करने जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं।
ईस्टवेयर प्राइम हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने टी श्रीनिवास यादव के हाथों श्रीनिवासा समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को CSR फंड के तहत 10 लाख रुपए का माली इमदाद का चेक पेश किया। उन्होंने बुजुर्ग शहरियों की सेहत की देखभाल के लिए माली इमदाद फराहम करने पर अस्पताल इंतजामिया की सताइश की। इस प्रोग्राम में साबिक कॉर्पोरेटर एन शीशा कुमारी, सनत नगर BRS सदर कोलन बाल रेड्डी, श्रीनिवासा समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी पार्था सारथी, मानिकराव पाटिल के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन मौजूद थे। ఆస్టర్ ప్రైమ్ DM ఫౌండేషన్ వారు మాకు ఇచ్చిన 10 లక్షల CSR ఫండ్స్లో ఖర్చు పెట్టే అందులో భాగంగా వారి సహకారంతో ఈరోజు ఈ మెడికల్ క్యాంపు క్రియేట్ చేశాము. ఈ మా సంస్థకి మూలాధారం మన ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్ గారు. వారి సహకారంతో మేము ఇంతవరకు ఈ సంస్థ కింద అన్నదానాలు, పిల్లలకి విద్యాదానం చేస్తూ విపత్తుల్లో పేదలకు, విపత్తులు పొందిన వారికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ వచ్చాము. ఇప్పుడు మా సేవా కార్యక్రమాలు చూసి ఆస్టర్ ప్రైమ్ వారు 10 లక్షలు డొనేషన్ ఇచ్చారు. ఈ డబ్బుల్ని సీనియర్ సిటిజన్స్ జబ్బులకి ఖర్చు పెట్టమని ఇచ్చారు. ఖచ్చితంగా మేము ఆ సేవలోనే ఉన్నాము కాబట్టి దీన్ని ఆనా పైసలతో సహా ఆ సంస్థ చెప్పినట్లు వారికే ఖర్చు పెడతామని ఈరోజు సభా మూలకంగా అందరికీ తెలియజేశాము. అలాగే చేస్తాము. ఈ సంస్థ నుంచి CSR ఫండ్స్ తెప్పించుకోవడానికి మాకు సహకరించిన మా మిత్రుడు మాణిక్రావు పాటిల్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మినిస్టర్ గారు ఎన్ని పనులున్నా కూడా ఆ పనులన్నీ పోస్ట్పోన్ చేసుకొని మా కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసి వెళ్ళారు. వారికి కృతజ్ఞతలు. అట్లే మా సభ్యులకు అందరికీ, సీనియర్ సిటిజన్స్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. సేవా సమితి नागर कर्नूल जिले में जुजवी तौर पर मुनज़्ज़म सिलसिला बैंक किनार SLBC के अंदर फंसे 7 अफराद की तलाशी मुहिम इतवार को भी जारी रही। माहिर टीमें आलात के साथ सुरंग के अंदर गईं। सरकारी ज़राए ने यह बात बताई। एक खुद मुख्तार हाइड्रोलिक से चलने वाला रोबोट मिट्टी को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ वैक्यूम पंप और एक वैक्यूम टैंक मशीन जो सुरंग के अंदर मौजूद मिट्टी और दीगर मलबे को फौरी तौर पर हटाने में सहूलत फराहम करती हैं का इस्तेमाल किया जा रहा है। टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले गुरप्रीत सिंह की लाश 9 मार्च को बरामद हुई, जो पंजाब में उसके अरकान खानदान के हवाले कर दी गई। गुरप्रीत सिंह के अलावा 7 दीगर जो अभी भी फंसे हुए हैं उनमें मनोज कुमार उत्तर प्रदेश, सनी सिंह जम्मू और कश्मीर, गुरप्रीत सिंह पंजाब, संदीप साहू जेगतासिस और अनुज शाहू शामिल हैं। ये सब झारखंड के हैं। इंजीनियर्स और मजदूरों पर मुश्तमिल 8 अफराद SLBC प्रोजेक्ट की सुरंग में 22 फरवरी को इसका एक हिस्सा गिरने के बाद फंस गए। मेरचल जिले के अलवाल सर्कल हुदूद में वाक़ मचा बोलारम डिवीज़न में मुकामी अवाम की जानिब से कब्रिस्तान में डंपिंग यार्ड के क़याम के खिलाफ शमशान घाट के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। रुकन असम्बली मलकाजगिरी एम राजशेखर रेड्डी ने एहतजाजियों से इजहार यकानगत करते हुए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। अवाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत जिसने शमशान घाट में आर्जी तौर पर डंपिंग यार्ड बना रखा है, इसे मुस्तकिल तौर पर वहाँ रखने की कोशिश कर रही है। 50 कॉलोनियों के मकीनों ने मुत्तहिद होकर JAC तश्कील दी और मुस्तकिल डंपिंग यार्ड के क़याम के खिलाफ एहतजाज के लिए इस तहरीक का आगाज़ किया। उन्हें शिकायत है कि डंपिंग यार्ड के क़याम की वजह से वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी ने कहा कि लोग इस बात पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि GHMC के हुकाम कई सालों से मौजूद शमशान घाट को राम की नामी एक प्राइवेट कंपनी के हवाले करके आवाम की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक 20 एकड़ अराजी हिंदू कब्रिस्तान के तहत है। उन्होंने कहा है कि यह सूरत हाल हुकाम की अदम तवज्जुही के बायस पैदा हुई है। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालिबा किया है कि वो अवामी गैज़ और गज़ब का निशाना ना बनने वाले शमशान घाट को मुनज़्ज़म करने और गफलत बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। ఏ అధికారి అయితే వచ్చిండో, ఏ అధికారి హాయంలో అక్రమ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయో, ఏ అధికారి హాయంలో ULC ల్యాండ్లు మాయమైపోతున్నాయో మీ అందరికి తెలుసు కాబట్టి అతని మీద కూడా చర్యలు తీసుకునే విధంగా నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా. ఎందుకంటే ఈ అధికారి ఇక్కడనే ఉంటే మొత్తం అల్వాల్ని నాశనం చేసిపోతాడు.
ఒక పెద్ద ఎత్తున అమ్మేసుకుంటాడు. ఒక్క ప్రభుత్వ స్థలం మిగిలది. ప్రతి ఒక్కటి కూడా గ్రౌండ్+1 గ్రౌండ్+2 పర్మిషన్లు ఇస్తే ఇవాళ 5 ఫ్లోర్లు 6 ఫ్లోర్లు కమర్షియల్ అక్కడ శోభా గార్డెన్స్ అనుకుంటా. నిన్న మొన్న ఈ అధికారి వల్ల పైన కూడా వాడు ఇంకొక ఫ్లోర్ వేసుకున్నాడు. అది అందులో కూడా అందరికి కూడా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఆంధ్రప్రభ, ఇక్కడ ఉన్న దిశ, ఇక్కడ ఉన్న ఈనాడు, ఇక్కడ ఉన్న ఆంధ్రజ్యోతి కథనాలు రాస్తున్నా గానీ మరి వీళ్ళకు కమిషనర్ జెడ్సీ కూడా ఈ డీసీకి సపోర్ట్ చేస్తుండ్రా నాకు తెలియట్లేదు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఎంక్వైరీ చేయడానికి వస్తే ఎంత అక్రమాలు జరుగుతున్నాయో వాళ్ళ కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తుంది. ఈ డంపింగ్ యార్డ్ గురించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇక్కడ ఈ హిందూ శ్మశాన వాటి तेलंगाना के स्टेशन घनपुर हल्के में कशीदगी देखी गई क्योंकि रियासत के पहले नायब वज़ीर आला और साबिक़ एमएलए टी राजैया को उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के लीडरों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुजवज़ा दौरे को रोकने के मंसूबे का ऐलान किया। वज़ीर आला जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर इलाके का दौरा करने वाले हैं, जहाँ वो 800 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला के प्रोग्राम में रुकावट के इम्कान के पेश नज़र पुलिस ने कई अहम बीआरएस लीडरों को हिरासत में ले लिया है। राजैया के घर पर भी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि बीआरएस हामियों के हुजूम को काबू में रखा जा सके। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा अहमद बेग के हमरा याकुतपुरा में वाक़ शेख फैज़ की कमान के करीब सड़क की तोसी से मुतासिर होने वाले इम्लाक के मालिकीन में 4 करोड़ 17 लाख रुपए तकसीम की। रुकन असम्बली के हमरा दबीलपुरा कॉरपोरेटर अलमदार बालाजाही और अजहरुद्दीन जुनैद भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हमें यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि कुल 11 चेक्स शेख फैज़ की कमान के करीब सड़क की तोसी से मुतासिर होने वाले इमलाक के मालिकान में तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बकिया चेक जल्द ही तकसीम करने के लिए तेज़ी से काम जारी है और मिसमार करने का काम फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी शेख फैज़ की कमान के रोड वाइंडिंग के जो सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन थे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मैं मिर्ज़ा रहमत बेग एमएलसी साहब और जनाब अलमदार वाले जाही साहब जो यहाँ के कारपोरेटर है और ये एरिए के सदर जनाब जुनैद साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग मौजूद थे। हमने यहाँ आकर 11 प्रॉपर्टीज़ का चेक हवाले किया है जिसकी लागत 4 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा हो रही है। अल्लाह के फजल से यहाँ पर जितने लोग हैं, एक रोड वाइंडिंग का एक ज़माने से यहाँ पर मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत की निगरानी के अंदर लोग आगे बढ़ के आकर ये कह रहे हैं कि भाई बेशक यहाँ पर रोड वाइंडिंग की ज़रूरत है, करना ज़रूरी है। वॉलंटरली आके आज जो 11 लोग को चेक मिला है, इंशाल्लाह माँ बाकी लोगों का भी प्रोसेस में है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका भी चेक मिल जाएगा और ये प्रॉपर्टी को इमीडिएट यहाँ पे इन लोग वेकेट कर रहे हैं। उसके बाद में जो आज जो 11 चेक दिए हैं वो डिमोलिशन हो जाएगा रोड वाइंडिंग के लिए। उसके बाद में माँ बाकी भी इंशाल्लाह याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने पत्थरघट्टी डिवीजन के हुदूद में वाक़ मौला का चिल्ला में 32 लाख रुपए की लागत से नई तामीरशुदा सीसी सड़क का मुआयना किया। रुकन असम्बली के हमरा पत्थरघट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने बताया कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि याकुतपुरा असम्बली हल्के में तरक्याती काम सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी पत्थरघट्टी डिवीज़न में एक रोड का काम मुकम्मल हुआ है जिसका इंस्पेक्शन करने मैं और मुकामी कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब अलमारूफ महमूद कादरी साहब आए हैं। इस रोड की लागत 32 लाख रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में भी जहाँ पर भी ज़रूरत है रोड की, अगर आवाम को एतराज़ नहीं है तो वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रमज़ान में भी करा रही है। मेरे साथ में यहाँ के
मुकामी तमाम ज़िम्मेदार मौजूद है और बस्ती के लोग भी मौजूद है। नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दूसरे काम भी जो ज़रूरत रहेंगे वो काम को रमज़ान का जयशंकर भोपालपल्ली जिले में मुख्तलिफ मुकामात पर शेर की नकल व हरकत ने मुकामी अफराद और हुक्काम में तशवीश पैदा कर दी है। जंगलाती इलाकों में इस बड़े जानवर की मौजूदगी की इतलात मौसूल हुई है, जिससे आसपास के देहातियों में खौफ की फिजा देखी गई। ज़राए के मुताबिक शेर के पंजों के निशानात महकमे जंगलात के अहदेदारों को मिले हैं। इस वाक़े के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है और हुक्काम ने मुकामी अफराद को हिदायत दी है कि वो खास तौर पर रात के वक्त तनहा जंगलाती इलाकों में जाने से गुरेज करें। महकमे जंगलात के हुक्काम ने शेर की नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए खुसूसी टीमें तैनात कर दी हैं ताकि मुकामी अफराद और खुद शेर की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हुकाम का मानना है कि ये शेर खुराक की तलाश में करीबी जंगलात से भटक कर आबादी वाले इलाकों में आ गया है। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मार्च के महीने में ही ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे शदीद गर्मी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत मामूल से 3.3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शुमाली तेलंगाना के अजला में गर्मी की शिद्दत सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा 10 दिनों के दौरान तेलंगाना में मौसम में गैर मुतवक्किल तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना के मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक 19 मार्च तक शदीद गर्म हवाएं चलती रहेंगी, ताहम 20 मार्च से 24 मार्च के दरमियान रियासत में गैर मौसमी बारिश होने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि यह बारिशें आम नहीं बल्कि शदीद गरज चमक और तूफानी आंधी के साथ होने का इम्कान है। चूंकि मौसम में मुसलसल तब्दीली आ रही है, लिहाजा किसानों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना वेदरमैन ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो 20 मार्च के बाद के मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़राई सरगर्मियां तरतीब दें। तलबा तंजीम ABVP ने वाइस चांसलर से मुतालबा किया है कि वो इस माह की 13 तारीख को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में धरना और एहतजाज पर पाबंदी लगाने वाले सर्कुलर से दस्तबरदार हो जाएं। ABVP ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में सर्कुलर पेपर नजरियातिश करके एहतजाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तलबा रहनुमाओं ने याद दिलाया है कि आर्ट्स कॉलेज तहरीक की जाए पैदाइश थी। उन्होंने कहा है कि कई तलबा को लीडर बनाने का सहारा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सर जाता है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर के लिए ऐसी ज़मीन पर तहरीकों, मुजाहरों, एहतजाज और नारों पर पाबंदी लगाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जब धरना चौक उठा लिया गया तो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने उस वक्त की हुकूमत पर तनकीद की थी, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत इस पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर सर्कुलर वापस ना लिया गया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। जगतियाल जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स पर उसकी बीवी और ख़ानदान के अफराद ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में वो शदीद झुलस जाने से उसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि जगतियाल रूरल मंडल के बोलास गांव में कमलाकर नामी शख्स पर उसकी बीवी और दीगर ख़ानदान के अफराद ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कमलाकर की पहले से ही 2 बीवियाँ थीं जो आपस में हकीकी बहनें थीं। हाल ही में उसने एक और ख़ानदान से शादी की थी। आज सुबह उसकी पहली बीवी जमुना, उसके 2 बेटे चिरंजीवी और रंजीत, बेटी त्रिशा और दामाद शुभम बाबू ने कमलाकर के जायदाद के मामले पर झगड़ा किया। झगड़े के दौरान उन अफराद ने कमलाकर पर चाकू से हमला कर दिया और उसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। शदीद झुलसी हुई हालत में कमलाकर को फौरी तौर पर जगतियाल सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हुजूर नगर शहर में पेश आए एक वाक़े में 4 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया है। ये नौजवान बुरी आदतों के शिकार थे और आसानी से रकम कमाने के इरादे से 1 साल से जेवरात की दुकानों को निशाना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान दुकान के मालिक को फ़ोन करके खुद को एसआई जाहिर करते थे और दावा करते थे कि हालिया चोरी का सोना उनकी दुकान में फरोख्त किया गया है। फिर ये अफराद दुकान के मालिक को धमकाते हुए कहते थे कि अगर वो उनका मुतालिबा पूरा नहीं करेंगे तो उन पर केस दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। नलगुंडा जिले के मंडल के रहने वाले प्रशांत, नलगुंडा के रहने वाले शेख इरफान, नलगुंडा शहर के शेख वाजिद और उसी मंडल के अक्षित नामी 4 नौजवानों ने यह मंसूबा बनाया। ये नौजवानों को गूगल से एसआई की तस्वीर डाउनलोड करके उन्हें
ट्रू कॉलर डीपी में लगाते थे। फिर गूगल मैप पर जेवरात की दुकानों और उनके मालिकिन की तफसीलात हासिल करते और गैर आबाद इलाकों में जाकर फ़ोन पर दुकान के मालिक से बात करते हुए कहते थे कि वो फलां पुलिस स्टेशन के एसआई हैं। ये नौजवान दावा करते थे कि कुछ चोर पकड़े गए हैं जिन्होंने उनकी दुकान में सोना फरोख्त किया है। इसके बाद ये नौजवान दुकान के मालिक को धमकाते थे कि सोना वापस देना होगा वरना केस दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। नवीन कुमार ने उन पर शक करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की। इस दौरान 4 नौजवानों की धोखाधड़ी का पता चला जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरटीसी बस में सीट के लिए खवातीन ने झगड़ा करते हुए एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस ने खवातीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हकीमपेट डिपो से ताल्लुक रखने वाली एक आरटीसी बस में 3 खवातीन के दरमियान सीट के मामले पर झगड़ा हो गया जो देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर गया। ये वाकया बोलारम बस स्टॉप पर पेश आया जब ये खवातीन बस में सवार हुई और सीट के लिए आपस में बहस और तकरार करने लगी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मामूली बहस तल्ख कलामी में बदल गई और फिर मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। झगड़े के दौरान खवातीन ने एक दूसरे पर जूतों से भी हमला किया जिससे बस में सवार दीगर मुसाफिरीन हैरतज़दा हो गए। ड्राइवर और कंडक्टर ने फौरी तौर पर उनको काबू में करने की कोशिश की लेकिन सूरत हाल ज्यादा कशीदा होने पर पुलिस को इत्तला दी गई। बोलारम पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों खवातीन को हिरासत में ले लिया। बारिज़ा उनके खिलाफ बोलारम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक खवातीन के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले की कांति बाईपास रोड पर उस वक्त पेश आया जब साइकिल पर जाने वाले 11 साल लड़के को इम्कानी टक्कर से बचाने की कोशिश में कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया जिसके सबब ये कार उलट गई। इस हादसे में लड़के के बशमूल कार में सवार बाज़ अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक खानदान कार में बासर जा रहा था कि कांति बाईपास में वाक़ सरकारी गिरिराज कॉलेज के करीब उनकी कार के सामने अचानक साइकिल सवार लड़का आ गया। तेज रफ्तारी के बाद कार ने लड़के को टक्कर मार दी और फिर सड़क किनारे उलट गई। हादसे में शदीद जख्मी लड़के को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कार में सवार 5 अफराद मामूली जख्मी हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक लड़के की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में एसएससी इम्तिहानात पीर से शुरू होंगे। ये इम्तिहानात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक होंगे और 16 दिन तक जारी रहेंगे। रियासत भर से मजमूई तौर पर 6,49,275 तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। महकमे तालीमात ने 3,450 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए हैं और इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। गर्मी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए हुकाम ने इम्तिहानी मराकज़ में तिब्बी अमला तैनात करने समेत खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। तलबा को इम्तिहानी मराकज़ तक सफ़र की सहूलत फराहम करने आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया है। APSRTC हुकाम ने ऐलान किया है कि तलबा अपने SSC हॉल टिकट दिखाकर किसी भी APSRTC बस में मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.